हम देखेंगे जो एचटेट का टीजीटी का पेपर हुआ था उसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसकी आंसर की देखने वाले हैं। ये डी सेक्शन है, अपने हिसाब से जो आपका है क्वेश्चन के अनुसार है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो 11 से 15 वर्ष की आयु में ये करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो ये तैयारी, ये परिपाक, अंतर्दृष्टि और सत्यापन, ऑप्शन नंबर 3 है, ये राइट आंसर है। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापन एक किसके लिए बनाई गई थी? कौन सी एज का 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्ति हैं उनके लिए, बच्चों के लिए बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है जो संवेग है, इमोशंस हैं, ये नहीं है। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित है उसके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था शैमुअल किर्क ने। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए ये है जो अंतर्दृष्टि इंसाइट है, ये नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रयाक्ता अन्योक्ता का आयु समूह क्या है? तो कौन सा आयु समूह है? यह है 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जो प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया? तो कौन सा नहीं दिया गया क्रेचमर द्वारा? कलात्मक, ऑप्शन नंबर 2। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ होते हैं? तो ये होते हैं जो प्यूबर्टी है, वैशन काल, उसमें। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो कौन इसमें किया जाता है? ये किया जाता है जो पैरासाइकोलॉजी है, अंतीन्द्रिय मनोविज्ञान। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? कौन सा क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम? ये है एक जो एस टाइप है, टाइप एस कंडीशनिंग। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? ये थे विलियम वोंट। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? भय का संवेग किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा प्लायन से, एस्केप से। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये होगी 20 से 35। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो कौन सा करता है इनमें से? जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो। निम्नलिखित में कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के विकास का संश्लेषण कर उनके अधिकतम न्यूनता के मूल कारणों के जानने का प्रयास करता है? तो ये करता है जो व्यक्तिक अनुदेशात्मक अप्रोच है, इंस्ट्रक्शनल उपागम है ये। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? यथार्थवादी चिंतन का शाओलिन चिंतन है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो ये है जो भूख है, भूख। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये सामान्यीकरण का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? ये जो प्रत्यक्षीकरण है, परसेचुअल इफेक्टिवनेस है, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का ये जो असहनशीलता है, इंटॉलरेंस है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था मेयर एंड शालोवे ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 विशिष्ट सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। जो फंक्शनलिज्म है, प्रकारवाद का प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं इसके प्रवर्तक विलियम्स जेम्स। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो ये फ्रॉड है, ये नहीं है फ्रॉयड। लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया था? तो किसने करवा था? एडवर्ड चेस्टोलमैन ने। विकास की कौन सी अवस्था में सामान्य लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? तो ये होती है 10 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है व्यवहारवाद। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोवैज्ञानिक विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो ये जो वुंट है, ये नहीं है। परिश्रमिता बनाम हीनता अवस्था के लिए
एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो ये बताया 6 से 11 वर्ष।